आज हम बात करेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब लोग कैसे सोचते हैं। गरीब लोग मतलब क्या, पुअर माइंडसेट या मिडिल क्लास का माइंडसेट। जो कमाते तो बहुत हैं, मिडिल क्लास की बात करता हूँ जिसकी माइंडसेट ही पुअर है, और वो ऐसे ऐसे कांड करते हैं मिडिल क्लास वाले जो कमाते तो बहुत है लेकिन वो धीरे धीरे गरीब होते चले जाते हैं। लेकिन एक रिच माइंडसेट मतलब अमीर लोग, वो भी कमाते हैं, साथ में कमाते हैं, लेकिन वो धीरे अमीर होते चलते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह का इन्वेस्ट किया, इस तरह का कांड किया कि वो अमीर होते चले जाते हैं। और पुअर माइंडसेट वाले जो हैं इस तरह का कांड करते हैं कि वो गरीब होते चले जाते हैं। वो समाज को दिखाने के लिए हर वो एक काम करते हैं जिससे समाज उनको ये बोले कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम बहुत अमीर हो। ये मिडिल क्लास की बात करता हूँ, वो दिखावे पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। याद रहो कि अगर एक लड़का पूरे साल, आपका ही लड़का अगर पूरे साल एक कमरे में बैठ के टीवी नहीं देखता है, क्रिकेट खेलने नहीं जाता है, साथ में किसी बच्चों के साथ नहीं घूमता है, पूरा साल पढ़ता रहता है, लेकिन जब रिजल्ट आती है तो वो फेल होता है, फिर समाज पता है क्या बोलती है? वही समाज जब ये बोल रही थी कि क्या लड़का है, अब के ज़माने में वो टीवी नहीं देख रहा है, खेल नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, अगर वही लड़का फेल हो जाए तो वही समाज ये बोलती है क्या पता रूम में बैठ के क्या पढ़ता था। वही समाज की बातें कर रहा हूँ। तो समाज के डर से अगर आप जीना छोड़ दोगे, फिर कमाने का, अमीर बनने का, अमीर माइंडसेट सोचने का ये तरीका सारा का सारा बेकार हो जाएगा। और यही कारण है कि मिडिल क्लास लोग दिखाने के चक्कर में वो जितने कमाते हैं अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और दिखाते वो लास्ट में उनकी जॉब भी छूट जाती है और गरीब की गरीब ही रह जाते हैं। जहाँ से चले थे वहीं पे उनके बच्चे पहुँच जाते हैं, कभी अमीर नहीं बनते हैं। तो आज कुछ ऐसी लेसन की बातें करूँगा जिससे ये साबित होगी कि आपका माइंडसेट अमीरों वाला है या गरीबों वाला है। अगर गरीबों वाला है तो उसे क्या सोचना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारी एक चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर इसको रिसर्च किया हूँ, अपना एक डायरी बनाया हूँ, ठीक है। इस डायरी में पूरा का पूरा लेसन हेडिंग लिखा हुआ हूँ, इसमें से आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि क्या चीज़ है। पहले लेसन की अगर बात किया जाए, पहला लेसन क्या है, तो रिच माइंडसेट अगर किसी से फ्रेंडशिप करता है तो लंबे सोच के साथ करता है। इसका मतलब क्या है? वैसा माइंडसेट वाला आदमी जो ये सोचता है कि हम इससे अगर दोस्ती कर लेंगे तो आज नहीं तो आने वाले सालों में हमें हो सकता है इनसे कभी काम पड़ जाए। लेकिन वहीं पुअर माइंडसेट वाला क्या है, हम इनसे दोस्ती क्यों करें, क्या फ़ायदा है कि हम इनसे दोस्ती करें। वो उसी से दोस्ती करता है जिससे फ़ायदे दिखते हैं। तो इस तरह के लोग, अगर इस तरह की सोच अगर आप भी सोच रहे हो तो पुअर माइंडसेट है। क्या पता जिस आदमी से आज आपने दोस्ती नहीं किया, आज से कुछ सालों बाद आपकी ज़रूरत पड़ गई तो क्या चीज़ें वो आपको देगा, करेगा, सुनेगा आपकी बातें? नहीं सुनेगा। लेसन 2 पे चलते हैं कि लेसन दूसरा क्या बोल रहा है। किसी डील में, किसी व्यापार में, किसी व्यवहार में अगर रिपुटेशन मतलब मान प्रतिष्ठा की अगर बारी आती है तो रिच माइंडसेट वाले क्या करते हैं और पुअर माइंडसेट वाले क्या करते हैं। पुअर माइंडसेट जहां उस डील से ये सोचता है कि हमें थोड़ा सा भी फ़ायदा है तो हम ये काम कर लेंगे। अगर कोई पेपर से हमें ना बोलनी है तो उस पेपर से हम ना पे साइन कर देंगे। लेकिन अगर रिपुटेशन की बारी आई, रिच माइंडसेट की बात करता हूँ, अगर रिपुटेशन की बारी आई तो रिच माइंडसेट को अगर प्रॉफिट ना भी होता है फिर भी वो क्या करेगा, फिर भी वो उस डील को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि क्या पता कुछ सालों बाद इससे अच्छी डील हो जाए। और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, रिपुटेशन, मान प्रतिष्ठा ही उसको व्यापार को आगे लेके जाती है, ब्रांड बनाती है। अगले लेसन की बात करते हैं कि अगली लेसन क्या है।
लर्निंग में विश्वास करता है। जो रिच माइंडसेट है वो सीखने में विश्वास करता है, वो अधिक से अधिक सीखता है। जो उससे छोटे लोग हैं उससे भी सीखता है, जो उससे बड़े लोग हैं उससे भी सीखता है। वो किताबें पढ़ता है, वो वीडियो देखता है, वो कोई कोर्स करता है, वो सीखने में विश्वास करता है। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले क्या करते हैं? पुअर माइंडसेट वाले ये करते हैं कि मैंने तो सब कुछ सीख रखा है, मुझे सब कुछ आता है, वहीं से उसकी गरीबी चालू होती है। नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो वह उस व्यक्ति का स्वागत करता है, उससे बात करने का तरीका ढूंढता है। ये रिच माइंडसेट वालों की बात करता हूँ कि अगर उसके अगल बगल आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो उस आदमी से मिलने की कोशिश करता है। मिलके क्या पूछता है? वो सीखता है उससे कि किस तरह उसने ट्राई किया था जिससे वो सक्सेसफुल हो गया, कौन सी ऐसी कोशिश की थी, क्या उसने तरीका लगाया था जिससे वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति क्या करता है? वो सोचता है कि इसने ज़रूर कांड करके सक्सेसफुल हुआ है, उसकी कमियां क्या है वो कमियां ढूंढना चालू करता है। इसलिए पुअर माइंडसेट पुअर ही रह जाता है, वो कभी रिच नहीं बनता है। नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं कि रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति यह सोच के चलता है कि दुनिया मेरे का कोई हेल्प नहीं करेगा, जो करना है मुझे ही करना है। रिच माइंडसेट वाला हरदम यही बात सोचता है कि जो करना है मुझे करना है, दुनिया मुझे कुछ नहीं करेगा, मुझे लातों से मारेगा, मुझे बातों से मारेगा, हर तरह से मुझे दुनिया दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन पुअर माइंडसेट वाला क्या करता है? इसकी अपॉर्चुनिटी मिलती भी है ना आगे बढ़ने के लिए, तो उसका एक ब्लेम होता है कि इस कारण से, अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करता पुअर माइंडसेट वाला। वो व्यक्ति अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करता, वो सोचता है कि इस कारण से मेरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मेरी सक्सेसफुल की जो जर्नी है वो रुक गई, ये कारण था। कोई एक कारण ढूंढ लेता है, कोई एक प्रॉब्लम ढूंढ लेता है, लेकिन सलूशन कभी नहीं ढूंढता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले क्या करते हैं? उनको प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन दिखता है। उनको पता है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी उसका है, और वो सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ता है। इस कारण वो रिच माइंडसेट है, इसी कारण वो अमीर बना है। नेक्स्ट लेसन की अगर बात करें हम, तो रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति कंपटीशन से प्यार करता है। रिच माइंडसेट वाला ये सोचता है कि अगर किसी चीज़ में कंपटीशन है मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। पुअर माइंडसेट वाला क्या सोचता है? कंपटीशन के नाम पे वो बहाने बनाना चालू कर देता है। ये सोचता है कि मेरे लाइफ में ही इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है, जो भी मैं काम करने जाता हूँ उसी में गड़बड़ मिल जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला ऐसा नहीं सोचता है। रिच माइंडसेट वाला कंपटीशन मतलब आग, उस आग को जलाने की कोशिश करता है, वही आग इस एरिया में लगेगा जो आपको आगे और आगे लेते चला जाएगा। नेक्स्ट लेसन की बात करता हूँ। रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति यदि असफल हो जाता है तो सोचता है कि मेरी हार किस कारण से हुआ है। रिच माइंडसेट वाले की बात कर रहा हूँ कि अगर वो हारता है तो वो सोचता है, उसकी सलूशन ढूंढता है, हारा क्यों मैं। पुअर माइंडसेट क्या करता है? ब्लेम करता है दूसरे को, इस कारण से मैं हार गया, उसकी कोई गलती नहीं है। पुअर माइंडसेट, अगर इस तरह के माइंडसेट अगर आपके पास भी है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। और आज से इसमें टिक लगा लो कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हो और क्या आपको सही करने की ज़रूरत है। वो सही कर लोगे, आप धीरे 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 अमीर बनते चले जाओगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना।